हेलो सैजिटेरियस, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए यही शुरू करते हैं। इस टेक्स्ट से हम आपका मास्टर कार्ड लेंगे, जो कि बताएगा कि आपके दिसंबर मंथ का मेन सेंटर क्या है जो आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा। जेमिनाई का कार्ड आया है, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव। बहुत बातें करने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहोगे। एंड मुझे यहाँ लगता है बहुत क्लैवरली आप वर्क करोगे। आपको पता है मुझे किससे क्या बात करनी है, किसके सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एंड बहुत ही सफाई से आप लोगों के मन से भी कुछ बातें निकलवा सकते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत इन्फॉर्मेटिव आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे सकते हो और लोगों से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। तो आपकी जो कम्युनिकेशन होगी वो भी काम की होगी, ऐसे ही नहीं हवा में गॉसिप वॉसिप कर रहे, वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एंड ये भी दिखाई दे रहा है स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा इनर्जीज एक्सचेंज होगी। एंड यहाँ पे ये है कि आपको लगेगा कि ये ऐसा कर रहा है तो फिर मुझे भी उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। थोड़ा सा आपको ये रहेगा कि ये नहीं कि हम अच्छे ही बन रहे हैं सबके साथ। अगर आपके साथ कोई गलत करने का या कुछ भी ऐसे करेगा तो आप भी उसको उस तरीके से ही जिस जो जैसा ट्रीट करेगा उसको वैसे ही ट्रीट मुझे यहाँ पे आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बुक्स वगैरह में आपका ज़्यादा ही यहाँ पे नॉलेज, मतलब बुक्स वगैरह या फिर कह लो कि इंफॉर्मेशंस वगैरह जानने की इच्छा आपकी बहुत ज़्यादा होगी और इन चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा खिंचोगे। यहाँ मैं एक बात और नोटिस कर पा रही हूँ आपके लिए कि आप जैसे जेम स्टोन की तरह चमकने वाले हो, शाइन करने वाले हो यहाँ पर। क्योंकि जिस तरह से कहते हैं कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा कह सकते हैं मीडियम है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन कब होता है, जब हम लोगों के बीच में, जैसे कि अभी हम मेरा आपके आप और मेरा कम्युनिकेशन ही चल रहा है एक तरीके से, राइट। अब मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने की कोशिश ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कम्युनिकेशन ग्रुप्स में होता है। तो यहाँ पे आपको लोगों के बीच में आने का मौका, कम्युनिकेशन की वजह से लोग आपको जानेंगे, लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे, ठीक है। वो कहते हैं कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा वो होता है यहाँ पर लिसनिंग, कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कोर होता है लिसनिंग। आप कैसे किसी को सुन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लोग ऐसे बहुत कम हैं जो दूसरों को सुनते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ही यहाँ पे पावरफुल यहाँ पे दिखाई दे रही है। बोलने से ज़्यादा सुनना भी ज़रूरी है यहाँ पर, वो कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई मेल, स्पेशली मेल्स। मुझे देखिए, अगर आपकी लाइफ की बात की जाए तो कोई ऐसी फीमेल होगी जो सेल्फ लव बहुत करती है, जो बहुत फायरी है। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक थोड़ी सी डोमिनेटिंग कह लो है, या फिर कह लो थोड़ा सा अपना चलाने वाली है, बट वो कॉन्फिडेंट बहुत है। ठीक है। और फीमेल्स, अगर आपके लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है तो ये ऐसा पर्सन है जो कम बोलता होगा, इमोशंस की वैल्यू करता होगा, केयरिंग होगा। इस तरह का पर्सन, हाँ, एक्सप्रेसिव थोड़ा कम होगा क्योंकि उसने अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। ठीक है। तो कोई इस तरह का पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है दिसंबर मंथ में, या फिर मे बी आप इन्हें पहले से जानते हैं। उनके साथ आपका रिश्ता बहुत इमोशनली, मतलब बहुत गहरा वाला यहाँ पे बिल्ड होने वाला है। बॉन्ड आपका बहुत बहुत अच्छा क्रिएट होने वाला है। ये तो हो गई एक साइड। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये जो मुझे एक मैसेज मिल रहा था। अब हम यहाँ से शुरू शुरू करते हैं। यहाँ पे आया है नाइन ऑफ सोर्स। इसमें दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत परेशान रह सकते हो। अब ये दो कार्ड को देख के मुझे ये दिख रहा है कि ये कोकोनट वाली पर्सनैलिटी है। आप अंदर से हो बहुत सॉफ्ट, बहुत बहुत दिल के बहुत ही कोमल, बट बाहर से आप अपने आप को दिखाओगे आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। चाहे आप इसकी बात कर लो, चाहे आप इसकी बात, आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप बाहर से लोगों को यही दिखाओगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
मैं बहुत ही क्लेवर हूँ, मुझे पता है किस चीज़ को कैसे डील करना है, लेकिन अंदर ना या फिर कोई आपको बुरा भी बोल रहा होगा ना, आप ऐसे दिखाओगे सामने, अरे ठीक है, उसने यही बोला है ना, वो उसका उसका कर्मा। अंदर ही अंदर लेकिन आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगेगी कि उसने आपको ऐसा बोला है। ठीक है? तो ऐसा आप समझ लो कि थोड़ा-सा चीज़ों को लेके आप टेंस बहुत रहोगे लेकिन दिखाओगे नहीं। अपने जब भी बाहर जाओगे ना, लोगों से मिलोगे, ये चीज़ें दिखाओगे नहीं, वो पता नहीं लगने दोगे कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बट आप चाहे मेल हो या फीमेल हो। मेल्स मुझे दिख रहा है आप काफ़ी इमोशनल, बहुत केयरिंग इस समय पे हो सकते हो, और फीमेल्स मुझे लग रहा है कि आपके लिए करियर ओरिएंटेड एंड बहुत कॉन्फिडेंट एंड रूलिंग, वो वो लीडिंग, बहुत ऐसे इस तरीके से एनर्जीज में आप रहने वाले हो यहाँ पर। एंड यस, इमोशंस तो यहाँ पे है। अब ये कह लो कि ये इमोशंस हैं। अब ये इमोशंस तो बहुत तरीके के इमोशंस होते हैं यहाँ पे। तो अगर कॉन्फिडेंट तो बहुत कॉन्फिडेंट, अगर डिप्रेस हो गए तो बहुत डिप्रेस हो जाओगे। इमोशंस कंट्रोल कर लिया तो बहुत हद तक इमोशंस कंट्रोल कर लिया, मतलब जो भी है बहुत ही, मतलब ऐसी कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है? जो भी इमोशन फ़ील करोगे, बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील करोगे, कहने का मतलब है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है। हायर पावर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जैसे कि ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है ना, इतना जान लीजिए, जो भी चीज़ें आपको बाहर परेशान कर रही है, इस तरह रो के और थोड़ा-सा अपना मन हल्का करके कहीं न कहीं आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। और एक बात मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन का पीरियड है ये, क्योंकि हायर पावर और इसका आना, ये जर्नी आसान नहीं होती। ठीक है? और ये जो होता है ना, ये समझ लीजिए इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप हायर पावर ही होता है। ठीक है? इसके बाद आप इसी से कनेक्ट होते हो। तो अगर आप इस पीरियड में दिसंबर मंथ में जा रहे हो, इसका मतलब अब आप एनलाइटमेंट या अपने आप से सोल कनेक्ट, डीप कनेक्शन बना रहे हो और हायर पावर की तरफ जा रहे हो। ठीक है? ये चीज़ें मुझे आपके लिए दिख रही हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं कि ना, गिर के फिर उठना, सँभलना और दोबारा वो गलती ना करना, ये है वो। ओके, वुमेन्स होल्डिंग अ हार्ट, तो यहाँ कोई वुमेन है जो अपने दिल को संभाले हुए है। तो मेल्स आपके लिए कोई पर्सन, कोई फीमेल आपके लाइफ में आ सकती है, और अगर मेल्स आप, मतलब फीमेल्स आप देख रही हैं, तो आप अपने दिल को किसी को दे सकते हो, लेकिन यस, ध्यान से कि हम इसको उसी उन्हीं हाथों में भेजें जो इनका अच्छे से ध्यान रखें, राइट? तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी आइए देखते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसे किसको दे रहे हो। फिलहाल ये इट्स अप टू यू है कि हम लाइफ में जब भी आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे चॉइस होते हैं कि हमें क्या चाहिए, फिर हम उसी पे डिसीजन लेते हैं एंड फ्यूचर बनाते हैं अपना। तो बहुत सारी चीज़ों पे इट्स अप टू यू। बिलीव करना, इट्स अप टू यू। आप क्या चाहते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि जब आप जो आप सोचते हो वही मैनिफेस्ट होता है, कहा जाता है। इसलिए भी कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, जो पॉजिटिव सोचोगे वही पॉजिटिव अट्रैक्ट करोगे। तो इट्स अप टू यू, दिसंबर मंथ में इट्स अप टू यू कि आप किस तरह के थॉट्स को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो यहाँ पर। आइए देखते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, यही बात मैं कहने की कोशिश की। जितने पॉजिटिव थॉट्स आपके रहेंगे, वैसे ही आपका दिसंबर का मंथ बनेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि हम क्या चूज़ कर रहे हैं और हमें क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपने लाइफ से। ठीक है? आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड क्या है यहाँ पर। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? ट्रिम का कार्ड आपके लिए सक्सेस बताता है, मतलब सक्सेस आपकी ही है। ठीक है? अगर आप किसी से भी फाइट कर रहे हो, किसी परिस्थिति से, किसी इंसान से, कोई सामने आपके खड़ा है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने सच के साथ हो ना, अगर आप ठीक हो, आप सही हो, तो यहाँ पे जीत क्या है,
आपकी है, सक्सेस आपकी है, बस यस गिव अप मत करो, निराश देखो निराश होगे, जो कि जब भी कोई सक्सेस का रहा होता है उसमें फेलियर्स, उसमें निराशा और डिस्ट्रैक्शन ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको भटकाएँगी उस सक्सेस तक पहुँचने के कहते हैं ना सक्सेस का रास्ता आसान नहीं होता, तो वो रहेगा लेकिन यस सक्सेस आपकी है। दिसंबर मंथ में कोई काम उठाते हो, कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, उस चीज़ में भी आपकी सक्सेस है। तो दिसंबर मंथ आपके लिए काम के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रीन तारा आई हैं, सुप्रीम प्रोटेक्शन और इन्हें ये भी कहा जाता है ये जो देवी हैं ये विश फुलफिल करती हैं आपकी। इनके मंत्र की चैंटिंग लोग करते हैं अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए। ये सुप्रीम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं एंड यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। तो जो चीज़ें आपको हर्ट करती थी, जो इंसान आपको हर्ट करता था, उनके साथ जो धागा आपका जुड़ा हुआ है, उन्हें यहाँ कट करने की बात की जा रही है। एंड मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। अगर आपको लगता है कि मैं यही कर सकता हूँ, पर नहीं, आप उसके बियॉन्ड जाके काम कर सकते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हो। एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी है ना, इट्स अप टू यू। आपका ट्रस्ट कितना है, जितना आपका ट्रस्ट होगा उतना आपका काम बनेगा। ये भी बात होती है, जितना आपका बिलीफ है, जितना आपका ट्रस्ट है, उतना आपका काम लगेगा। इसलिए आपसे कहा जा रहा है बी पॉजिटिव एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। इन्फ्लुएंस, मुझे यहाँ लव रिलेशनशिप पहले ही लग गया था, इस वजह से मैंने सबसे पहला जो आपको बताया वो लव रिलेशनशिप बताया है। आप किसी से इन्फ्लुएंस हो सकते हो, किसी पर्सन से। यस, आपके रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसे स्नेक मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इनसे थोड़ा ध्यान रहे। मतलब आप दोनों तो सही हो, लेकिन कोई थर्ड पार्टी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकती है, आप दोनों के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश, आप दोनों को अलग करने की कोशिश कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान दें। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर से इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, प्यार में पड़ सकते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है। आइए देखते हैं। कॉफ़िन, कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लाइफ में अब एंड होगी, ठीक है? कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, डार्कनेस थी, तो वो अब एंड हो सकती है। यहाँ पे रिलेशनशिप पे थोड़ा-सा ध्यान देना, अपने रिलेशनशिप को किसी थर्ड पार्टी की वजह से खराब मत होने देना, या किसी के बहकावे में मत आ जाना, या कह सकते हो कि आपसे ही कोई गलती हो सकती है, लेकिन अगर आपको रियलाइज़ होता है कि हो गई है, तो अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर सकते हो। बाकी जो होना है वो तो हो के रहेगा, कहा जाता है। आइए देखते हैं। अवेयरनेस, आपको कोई ऐसी चीज़ पता चल सकती है जो अभी आपके सामने अभी तक नहीं आई है। अभी तक वो आपसे हिडन थी। और हमेशा हमें आधा सच ही पता होता है, और आधा सच कहीं न कहीं हम कहते हैं ना, पूरी बात हमें कभी भी नहीं पता होती किसी भी चीज़ की। हमें जो दिख रहा है वो एक ही साइड है। उसकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि ये ऐसा क्यों हुआ? या इसके पीछे क्या रीज़न था? हमें आधा ही सच दिखता है। जो चीज़ें आपको नहीं पता है, वो कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ये कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किसी पर्सन के बारे में हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। जिसकी क्लैरिटी कह लो लाइफ़ में, अब आपको लाइफ़ में कोई डिसीज़न लेना था, तो इसकी क्लैरिटी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है, या आपको यही पता चल रहा है कि मेरा पर्पस क्या है, मैं किस लिए बना हूँ, मेरे पोटेंशियल्स क्या हैं। कुछ भी, कुछ भी जो भी चीज़ें आपसे हिडन है, उसमें से कोई भी चीज़ है जो आपके सामने आ सकती है यहाँ पर। अब हम आपका लास्ट कार्ड लेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है सजिटेरियस यहाँ पर। अगर आपको कोई विश फुलफिलमेंट करनी है तो ग्रीन तारा मंत्रा आप चैंट कर सकते हो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत इफेक्टिव होता है, कहा जाता है ये विश फुलफिलमेंट के लिए होता है। एंड आपको प्रोटेक्शन भी इससे मिलती है। हेल्थ इश्यूज में भी आप ये कर सकते हो, आपको प्रोटेक्शन में टॉलरेंस लेवल। ओके, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज़ को कितना टॉलरेट कर सकते हो, और मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पेशेंस इस समय पे बहुत बढ़ेगा। आपका पेशेंस इस समय पे जो आपके अंदर होता है सजिटेरियस, वो बहुत काम आने वाला है। ठीक है, आप कितना शांत रह सकते हो, कितनी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, कितनी चीज़ों पे आप रिएक्ट नहीं करते हो, यही इस समय का मेन मुद्दा यहाँ पे रह सकता है।
ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।